गुड इवनिंग एवरीवन। निवेश के एक्सपर्ट टॉक सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुरुचि है और मैं आज के इवेंट की होस्ट हूँ। इवेंट पर जुड़े सभी पार्टिसिपेंट्स अभी इस सेशन को केवल सुन सकते हैं और सेशन के दौरान आप अपने सवाल टाइप करके हमें भेज सकते हैं और सेशन के अंत में हम आप सभी के सवालों को एक एक करके आंसर करेंगे। ये इवेंट रिकॉर्डेड है और इस इवेंट की रिकॉर्डिंग आप सभी के साथ जल्द ही शेयर की जाएगी। आज हम बात करने वाले हैं पैसिव इन्वेस्टिंग इंडेक्स फंड्स के बारे में। इंडेक्स फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करना बहुत आसान है और आप भारत की सर्वश्रेष्ठ कंपनीज में भी पैसा इन्वेस्ट कर पाते हैं, जिसे आप आसानी से ट्रैक भी कर सकते हैं। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए वी हैव इनवाइटेड मिस्टर मार्टिन सिंह, हेड डिजिटल बिजनेस एंड न्यू चैनल्स फ्रॉम एक्सिस म्यूचुअल फंड्स। मार्टिन जी एक मार्केटिंग और सेल्स प्रोफेशनल है जो कि कंज्यूमर इनसाइट्स, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स में 20 वर्षों से भी अधिक का एक्सपीरियंस रखते हैं। तो अब मैं मार्टिन जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इस सेशन को आगे लेके जाएं। ओवर टू यू। थैंक यू सुरुचि, थैंक यू प्रदीप मुझे आज बुलाने के लिए और एक्सिस म्यूचुअल फंड को ये मौका देने के लिए। सारे पार्टिसिपेंट्स को मेरा नमस्कार और धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला है। मैं आपको और आपकी फैमिली को खूब सारी दिवाली और नए साल की बधाइयाँ और विश करता हूँ कि आप सब स्वस्थ और हैप्पी हैं। ये वेबिनार को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। आई बिलीव कि आप सब लोग कस्टमर से जुड़े हैं, आप लोग उनसे रोज इंटरेक्ट करते हैं और बाजार में काफ़ी सारे निफ्टी आईपीओस आ गए हैं, तो आप सब उसके बारे में जानते होंगे। तो वो आपका नॉलेज मैं गेन करना चाहता हूँ और इस वेबिनार को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग, मैं थोड़े सवाल पूछूंगा अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए और थोड़े सुरुचि मैम ने इंटरेस्टिंग से गिफ्ट्स डाले हैं। सो दे विल बी Amazon वाउचर्स, जो भी बेस्ट आंसर्स, मोस्ट राइट आंसर्स एंड बेस्ट पार्टिसिपेशन के लिए। सो थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम। मेरा पहला सवाल है, या कितने लोग, एंड इसके लिए कोई इनाम फिलहाल तो नहीं है, कितने लोग बोलेंगे कि 1991 से 2021 इंडिया ने जो ये 30 सालों में किया है, ये उसके पहले 30 साल से बेटर है? आप हाँ या ना में चैट पे जवाब दे सकते हैं। किरण सोनी थैंक यू, विकास यस, गोपाल सिंह सर थैंक यू। तो अभी तक एक भी नो नहीं आया है, एंड चाहे ऊपर हो या नीचे हो, आई थिंक एक चीज, एंड आप ये इंडिया के बेस्ट इन्वेस्टर्स, बेस्ट फंड मैनेजर्स किसी से भी पूछ लीजिए कि कुछ भी हो जाए, आप इंडिया के अगेंस्ट नहीं बेट कर सकते हैं। यू कैन नॉट बेट अगेंस्ट इंडिया। चाहे जब देश आजाद हुआ था, लोग बोले थे कि इतने सारे लोग एक साथ में अलग अलग कैसे रह सकते हैं, या आज भी बहुत लोग हैं बोलने वाले कि यार फ्यूचर ब्लीक है। 10 साल पहले भी बोलते थे, 20 साल पहले भी बोलते थे, लेकिन एवरी 5 years 10 years इंडिया बदल रहा है और इसको कोई नहीं रोक सकता। इज माई पर्सनल बिलीफ। और जहां तक आपके जवाब से है कि अगर पिछले 30 साल में इट हैज डन बेटर देन दिस, तो अगले 30 साल में भी इट विल डू डेफिनेटली बेटर। और इस इंडिया के ग्रोथ में सिंपलेस्ट वे इन्वेस्ट करने का आपको क्या लगता है? फास्टेस्ट फिंगर रहेगा ये। ओके, विकास सिंह म्यूचुअल फंड, राइट। एंड म्यूचुअल फंड में भी सबसे सिंपलेस्ट, यस, शरद इंडेक्स, या। तो आई थिंक शरद गेट्स इट, Vikas gets it for the fastest finger. Aditya, please make a note of these two. These are the first two winners. Okay, Vikas reads थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। मैं खुद अगर हिंदी में मेरे को बोलोगे कि किसी लेमैन को समझाओ तो मैं थोड़ा हड़बड़ा जाऊंगा। Yeah.
Kiran, yes. Equity. SIP is very powerful. Agree with you totally. Yeah. So if मैं इंडेक्स बोलता हूँ, इससे पहले लोग, अगर आप लोग मुझे बता सके, और इसमें जो सबसे ज्यादा आंसर देगा ही विंस और शी विंस, कि सबसे पॉपुलर इंडेक्सेस इंडिया में कौन से हैं? निफ्टी, सेंसेक्स, यस विकास, यस गोपाल, एनीवन एल्स? बट निफ्टी सेंसेक्स में भी बहुत सारे इंडाइसेस है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निफ्टी 50 है। शरद, आई टोटली एग्री विद यू, इट इज द मोस्ट पॉपुलर। या तो विद इन निफ्टी 50, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडाइसेस डू यू सी? कि कितने सारे हम लोग इंडेक्सेस हैं जो कॉमनली हम लोग देखते हैं, उससे जानते हैं कि मार्केट्स का हाल क्या है। निफ्टी 50 तो है, सेंसेक्स 30 है, और कोई बहुत पॉपुलर? लास्ट ईयर आप सब लोगों ने बहुत बेचे हैं। निफ्टी आईटी इंडेक्स बेचे होंगे, फार्मा, यस, बैंक, राइट? एनीथिंग एल्स? निफ्टी मीडिया है, निफ्टी हेल्थ है, कंज्यूमर है, ऑटो है, यस विकास, राइट? सो ये सारे इंडेक्सेस हमारे पास है, यू नो, जिससे टेक्नोलॉजी, यस किरण, टेक्नोलॉजी इज देयर। सो एंड इंटरनेशनली कौन से सबसे पॉपुलर इंडेक्सेस हैं? If I say worldwide, which are the most popular indexes? Yes, Siddhant, it's Nasdaq. Nasdaq, okay, not exactly. It is popular now. DAX is also there, yes. German, FTSE, London, yes. I think the correct answer, and I'll check and we'll look back at Nasdaq again. But S&P 500 is the most popular worldwide, क्योंकि वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के लिए होता है, और नैस्डैक में टेक्नोलॉजी का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होता है। तो काफी सारे नैस्डैक फंड्स हैं, बट वो अगेन एक टेक्नोलॉजी हैवी कंपनी है। उसमें टॉप 5 तो आप जानते हैं। फैंग बहुत ही पॉपुलर हुआ है, और मिराय एसेट ने और स्वरूप सर ने काफी उसको पॉपुलर किया है, जिसमें फेसबुक और ये सब है। बट अगर आपको एक लार्जर रिप्रेजेंटेशन चाहिए, और जो कॉमनली अमेरिका में रेकमेंड किया जाता है, प्रदीप आप मेरे को करेक्ट कर सकते हैं अगर मैं गलत हूं तो S&P 500, जैसे यहाँ का निफ्टी 50 है या सेंसेक्स है, S&P 500 उसमें ज्यादा कंपनीज का रिप्रेजेंटेशन होता है। बट थैंक्स एवरीवन, ग्रेट पार्टिसिपेशन। अभी आई थिंक वन क्वेश्चन सब लोग मुझसे ये पूछते हैं, एंड एनी क्वेश्चन सो फार एवरीवन ऑन अ निफ्टी 50 या पैसिव्स के ऊपर? आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट्स हैं? तो I can take I it think on. what we can Yeah. do is, Martin, we can go through Yeah. the common questions which people have, जो Yeah. आम तौर पे लोगों के बहुत ही सवाल रहते हैं, और हम कोशिश Right. करते हैं लोगों को समझाने की कि पैसिव इन्वेस्टिंग एक्चुअली क्या है, एक्टिव से क्या है? कैसे डिफरेंट है, क्या Right. पैसिव फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किस तरीके के पैसिव फंड्स होते हैं. And after we Okay. go through all those questions and we explain it, then we can take questions or doubts which people will have on all these questions, right? I think Right. that format will be good. तो सबसे पहली चीज तो Right. ये है, मार्टिन, we would want you to explain कि पैसिव इन्वेस्टिंग एक्चुअली होती क्या है, और कुछ एग्जांपल आप अगर लोगों को समझाना चाहें पैसिव इन्वेस्टिंग में. Okay. So passive investing, as it is said, you can also call it as आप इसको ये भी बोल सकते हैं, passive investing is a
स्ट्रैटेजी जो कोई भी एक चोजन इंडेक्स, चाहे वो निफ्टी हो या निफ्टी ऑटो हो या निफ्टी 50 हो या S&P 500 हो, कोई भी एक बेंचमार्क या इंडेक्स को लेके उसको उसमें निवेश करता है, वो पैसिव इन्वेस्टिंग है। पॉपुलर जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, देयर पॉपुलर फंड्स भी हैं, देयर आर नैरो इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज जो बोल सकते हैं, या सेक्टोरल है। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका, क्या बोल सकते हैं, एकदम सिंपल तरीका है इन्वेस्ट करने का। अगर आप जानते हैं कि इंडिया इज गोइंग टू विन, तो आप इंडिया की बेस्ट कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे तो आप भी जीत जाएंगे, राइट? So it is that is passive investing from our Correct. Yes. Right. So for people who are new to the mutual fund industry, बहुत सारे हमारे पार्टनर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस जस्ट स्टार्ट किया है। और कई बार म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि कुछ जार्गन्स हैं, कुछ टर्म्स लोग या तो इंटरचेंजेबली यूज करते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल SIP और म्यूचुअल फंड। Now, for a very common investor, some people feel कि SIP means mutual fund, right? Whereas SIP is just a medium to invest in mutual funds. उसी तरीके से क्या इंडेक्स फंड और पैसिव इन्वेस्टिंग एक चीजें हैं, या इंडेक्स फंड क्या है, पैसिव इन्वेस्टिंग क्या है, क्या डिफरेंस है, या फिर क्या इंडेक्स फंड एक सबसेट है पैसिव इन्वेस्टिंग का? अगर आप इस पे इलैबोरेट करना चाहें। तो यस, इंडेक्स फंड्स ये इंडेक्स फंड्स और पैसिव इन्वेस्टमेंट एकदम से सिनोनिमस हैं, एकदम से समानांतर हैं, दोनों एक ही चीज है। आप इंडेक्स फंड्स आजकल बहुत ही पॉपुलर हो चुके हैं कस्टमर्स के बीच में। सो अगर आप Jan 17 से लेके आज तक का, सितंबर एंड तक का डेटा देखें, जनवरी 2017 से लेके आज तक का, सो पैसिव इन्वेस्टिंग हैज गॉन 40,000 करोड़ की उससे 4 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। पहले के 40,000 करोड़ में ज्यादातर सारे इंस्टीट्यूशंस थे, फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, लेकिन अभी के 4 लाख करोड़ में आप आराम से बोल सकते हैं कि 1-1.5 लाख करोड़ रिटेल और जो HNI कस्टमर्स का पैसा है। करेक्ट। सो वो है एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडेक्स फंड्स? अलग अलग टाइप के इंडेक्स फंड्स कौन से होते हैं? आपने शुरू में एक सवाल पूछा जहां लोगों ने रिप्लाई भी किया, निफ्टी, सेंसेक्स, ऑटो, डिफरेंट सेक्टोरल इंडेक्स फंड्स। बट इफ यू कैन जस्ट गिव अ ब्रॉड कैटेगरी कि इंडेक्स फंड्स किस किस तरह के होते हैं। So Pradeep, good question. मैं टॉप 5 कैटेगरीज जो इंडिया में एटलीस्ट है, सबसे बिगेस्ट तो निफ्टी 50 है, जो ऑलमोस्ट लाइक 60-70% है उसका मार्केट, या वो टॉप पे है। फिर उसके बाद है निफ्टी नेक्स्ट 50। काफी बार लोग उसको निफ्टी नेक्स्ट 50 या निफ्टी जूनियर में लेके आते हैं। निफ्टी 50 देश की टॉप 50 कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन से है। इसके नेक्स्ट 50 कंपनीज निफ्टी 50। बिल्कुल। तो और फिर इन दोनों को मिला लें, अगर आपको इंडिया की टॉप 100 कंपनीज का ना, तो काफी लोगों के पास निफ्टी 100 भी है। तो ये 100 तो लार्ज कैप हो जाता है। सेबी का भी रिकमेंडेशन यही है कि टॉप 100 कंपनीज में से आप कोई भी लार्ज कैप फंड बना सकते हैं। निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी 100 ये लार्ज कैप कैटेगरी में आती हैं। अब नेक्स्ट आता है अपना मल्टी कैप कैटेगरी, सॉरी मिड कैप कैटेगरी। इसमें 101 से लेके आई थिंक 250th कंपनी तक है इंडिया की, जो निफ्टी मिड कैप कहलाती हैं, मिड कैप कंपनीज कहलाती हैं। और 250th कंपनी के बाद अपना स्मॉल कैप शुरू होता है। राइट। सो निफ्टी, लेकिन जैसे जैसे आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन घटता है, तो आप ये देखेंगे कि उसमें वॉलेटिलिटी और रिस्क भी बढ़ती है, रिटर्न के चांसेस भी बढ़ते हैं। एंड उसका हर एक कस्टमर को अपने रिस्क एपेटाइट, अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन और गोल्स के हिसाब से करना चाहिए। अभी हम लोग फ्यूचर में वी हैव कम विद निफ्टी 50। इसके बाद हम निफ्टी नेक्स्ट 50 भी लेके आ रहे हैं। निफ्टी 100 ऑलरेडी है। हम लोग को लगता है कि निफ्टी 100 इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी, क्योंकि आपके पास टॉप कंपनीज भी हैं,
लेकिन जो नेक्स्ट 50 टॉप प्रॉमिसिंग कंपनीज हैं वो भी आ जाता है। ये मिक्स का रिटर्न प्रोफाइल भी काफी अच्छा है। राइट। इसके बाद मल्टी कैप में हम लोग टॉप 100 कंपनीज के साथ आ रहे हैं। मल्टी कैप 100 आप जनवरी में देखेंगे। और ओके। स्मॉल कैप में जो है करीब 250 और कंपनीज हैं, उसमें से हम लोग केवल स्मॉल कैप 50 लेके आ रहे हैं। राइट। कभी भी आप जब स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको चाहिए कि रिडेम्पशन के वक्त आपको कोई पेन नहीं चाहिए, तो आपको एक टॉप 50 में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी अच्छी रहती है और आपको आपके कस्टमर्स का पैसा बिना डिले के मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो राइट। these are the राइट। पॉपुलर। उसके अलावा सारे सेक्टोरल हैं, आईटी है, हेल्थ केयर है, ऑटो, मीडिया, कंस्ट्रक्शन राइट। राइट। एंड ऑल। ये सारे बहुत साइक्लिकल होते हैं। एक्सिस का कोई भी सेक्टोरल फंड नहीं है। वी डोंट बिलीव इन सेक्टोरल्स, तो द चांसेस कि हम लोग सेक्टोरल फंड्स लेके आए नहीं है। राइट। वी नो लास्ट ईयर अबाउट 30% मार्केट सेक्टोरल्स का ही मार्केट था। किसी कस्टमर को अगर कोई थीम या सेक्टर अच्छा लगता है तो काफी नौजवान लोगों को ऑटो बहुत पसंद आएगा, राइट? रिटर्न्स बहुत वॉलेटाइल रहे हैं। आप टाटा का ही स्टॉक ले लीजिए पिछले 1 साल में, 2 साल में। तो सेक्टोरल्स भी हैं, बट वो एक क्या बोलते हैं, सैटेलाइट स्ट्रैटेजी जो बोलते हैं, कोर और सैटेलाइट, उसका एक अच्छा वो बन सकते हैं। किसी को पसंद है तो आप बेचिए, लेकिन अगर कोई नॉर्मली आपको रिटर्न्स के लिए आके करता है तो उसको थोड़ा सावधान कीजिए कि बहुत ही वॉलेटाइल हो सकता है। राइट। राइट। अच्छा, अभी आप ये बताइए कि इंडेक्स फंड में लोगों को क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? व्हाई शुड पीपल बी इन्वेस्टिंग इनटू इंडेक्स फंड्स? बिकॉज देयर इज अ कांस्टेंट आर्गुमेंट ऑफ पैसिव वर्सेस एक्टिव, कि एक तरफ तो आप से एज अ फंड हाउस या एज एन इंडस्ट्री एक्टिव फंड्स चला रहे हैं जहाँ पे यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अल्फा ओवर द बेंचमार्क, और एक तरफ आप ये भी बोल रहे हैं कि नहीं, आप पैसिव फंड्स में भी इन्वेस्ट करिए। तो ये जो डायलेमा है, इसको व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस? प्रदीप, हमको क्यों बेचना चाहिए, आई थिंक मैं इसको लूंगा कि कौन सा कस्टमर इसको मांगेगा और कौन से कस्टमर का नीड फुलफिल करेगा। हम ऑल ऑफ अस, हम सब लोग एक्टिव फंड्स में हम लोग ज्यादा पैसा बनाएंगे, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। चाहे पार्टनर हो या हम लोग स्पेशली, राइट? एंड मतलब एक वो है, एंड हम लोग बिलीव करते हैं कि इंडिया में अभी भी आउट परफॉर्मेंस के जो अपॉर्चुनिटीज हैं इंडेक्स के, उससे इट इज सिग्निफिकेंटली लार्ज। ये अभी ग्रोइंग इकोनॉमी है और बहुत सारी कंपनीज विल डू मच बेटर देन द बेंचमार्क्स इवन इन दिस। और एक्सिस का कोई भी फंड उठा लीजिए तो उसमें आपको ये दिख जाएगा, हम लोगों ने कंसिस्टेंटली हर बेंचमार्क को बीट किया है। करेक्ट या? बट पैसिव्स के 2 कस्टमर सेगमेंट्स हम लोग देख रहे हैं और वो एकदम एक्सट्रीम एंड्स पे हैं। ओके, एक है यंगस्टर्स, ओके, जो आ रहे हैं और वो लोगों को फर्क नहीं है वो लोग में कि यार HDFC है कि कैनरा है कि एक्सिस है, राइट? वो लोग जानते हैं कि ओके, मेरे को इन्वेस्ट करना है, मेरे को एंड पैसिव में इन्वेस्ट करना है। वो लोग सामने से मांगते हैं कि मेरे को निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना है। तो अगर वो लोग पहली बार आ रहे हैं म्यूचुअल फंड में एंड दे कैन, वो लोगों को मना नहीं करना चाहिए। एंड आई थिंक वी शुड have that conversation and we should allow him to buy say a Nifty 50 या जो भी उसका पसंदीदा इंडेक्स है। आप ज्यादातर देखेंगे कि कस्टमर्स इसको सामने से मांगेंगे, और सामने से मांग रहे हैं तभी वो 4,000 करोड़ से 4 लाख करोड़ तक 40,000 करोड़ से 4 लाख करोड़ पहुंच गए। तो you should always उसको सेल करने का, and then also if you want कि उसके साथ एक और फंड जो उसके नीड और गोल्स के लिए अच्छा है उसको आप जरूर डालिए एज अ कोर पोर्टफोलियो। एंड वो इंश्योर करेगा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही विल, वो अगर आपने अच्छा फंड सेलेक्ट किया उसके साथ तो वो जरूर आपसे और लेगा। राइट। सेकेंड है HNI कैटेगरी। प्रदीप, हम लोग देख रहे हैं एटलीस्ट इन मुंबई और बिग फैमिली ऑफिसेस हुए या ये हुए, उनको ये इंडिया स्टोरी बहुत अच्छी लगती है। वो जानते हैं म्यूचुअल फंड्स को और वो लोग जानते हैं कि अच्छा इसमें डाल देंगे तो मेरे को बार बार
अपने पार्टनर किसी को ट्रबल नहीं करना पड़ेगा, मेरे को मालूम है मेरा परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है, क्योंकि रोज मेरे को दिख रहा है स्क्रीन पे, टीवी पे कि जी बिजनेस पे कि कैसा परफॉर्म कर रहा है। राइट तो दैट वाज हमारे लिए बिकम्स अ लेस सर्विसिंग कॉस्ट, उसका हट जाता है, राइट। कुछ करना नहीं पड़ता है, कस्टमर अपने आप जानता रहता है, सारे टीवी चैनल्स उसको खुद ही बेचते रहते हैं कि इंडिया अच्छा कर रहा है, ये सेक्टर अच्छा कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। So राइट it is an automatic sell that way. right. I would just want to add one point Yeah. to what you said, Martin. And ये सब हमारे पार्टनर्स के लिए है, जो हमने बात हमारे और भी पहले के प्रोग्राम्स में करी है, कि आप लोगों के ये सवाल भी आते हैं कि हमारा कंपटीशन आज B2C डायरेक्ट प्लेटफॉर्म्स के साथ भी हो रहा है, राइट। अभी B2C डायरेक्ट प्लेटफॉर्म्स जो हैं, वहां पे बहुत सारे पहली बार निवेश करने वाले निवेशक जाके इंडेक्स फंड्स बाय कर रहे हैं, राइट। अब अगर आप उनको इंडेक्स फंड्स नहीं सजेस्ट करते हैं, क्योंकि वहां पे हमारा कमीशन अगर कम है, तो इवेंचुअली वो जाकर एक डायरेक्ट प्लेटफॉर्म से बाय कर लेंगे। अभी उसमें क्या है कि आपने अगर उनको वो फंड दे दिया, तो यू आर गेटिंग देम टू स्टार्ट देयर इन्वेस्टिंग जर्नी, और आपने एक बार उनको इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करा दी, उसके बाद आने वाले टाइम में, आने वाले समय में, देन यू कैन गिव देम डिफरेंट प्रोडक्ट्स। आप उनका एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट बना सकते हैं, जिसमें कुछ इंडेक्स फंड्स हो सकते हैं, कुछ एक्टिव फंड्स हो सकते हैं, and then it also gives you an opportunity to acquire more clients. So what I would want to say is that don't abandon passive funds only because उसमें brokerages हमारे कम हैं. Look at it from that point of view that it can be a good customer acquisition product. आप नए customers को लाना चाहें, because जैसे मार्टिन ने बोला, आज के टाइम पे बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर इंडेक्स फंड्स में जाके प्लेटफॉर्म्स पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर एज डिस्ट्रीब्यूटर्स हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, that customer is anyways going out of our space, right? So that's the only thing I wanted to add to what नहीं, एक Martin just said. चीज है प्रदीप, इनफैक्ट टू थिंग्स, ओके। इंटरनेशनली अगर हम देखें और यूएस में देखें तो ब्रोकरेजेस एकदम जीरो हो गए हैं, ओके। बट जो अपने फाइनेंशियल एजेंट्स हैं यूएस में, वो सबसे फास्ट ग्रोइंग इन टर्म्स ऑफ पीपल एंड इन टर्म्स ऑफ इनकम ग्रुप है, राइट। और वो लोग इंडेक्स के बेसिस पे कस्टमर्स को वो कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं। एंड सेकंड है, जहां तक ये डायरेक्ट प्लेटफॉर्म्स हैं, एंड मैं मोस्ट ऑफ लोग के साथ डील करता हूँ, एंड वो जो देख रहा हूँ, मेरा खुद का डायरेक्ट प्लेटफॉर्म है वेबसाइट पे, और मैं क्या देखता हूँ कि कस्टमर यूजुअली पिछले एक रिटर्न्स या वो फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला कि अरे वो उस फंड में उसने इतना बनाया करके 4 लोगों से पूछ के वो करता है, एंड इवेंचुअली 1 साल के बाद वो पूछना शुरू करता है, कोई मेरा पोर्टफोलियो मैनेज करो, मार्केट ऊपर है लेकिन मेरा पोर्टफोलियो एकदम नीचे है, करेक्ट, राइट। तो अभी हम लोग देखें तो बहुत सारे लोग दे आर लुकिंग बैक कि मेरे को एक अच्छा सा फाइनेंशियल प्लानर और एजेंट चाहिए, एंड अगर आप इंडेक्स को मिक्स में डालते हैं तो उनका एक डबल एश्योरिटी हो जाता है कि ये बंदा मेरे हित के बारे में सोच रहा है। बिल्कुल सही बात, राइट। The next thing is, Martin, कि we have a plethora of passive funds, which are coming up in the market, right? तो अभी एक confusion रहता है डिस्ट्रीब्यूटर्स के एंड पे, इवन इन्वेस्टर्स के एंड पे, कि कैसे हम सही फंड को चूज करें, सही इंडेक्स फंड को चूज करें। तो आपके अकॉर्डिंग क्या क्राइटेरिया होना चाहिए टू सिलेक्ट द राइट इंडेक्स फंड? ओके, तो पहला बात तो सारे इंडेक्स फंड्स में आई थिंक बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, या इट इज इजियर, ज्यादा आसान है कि आप एक टॉप फंड हाउस का इंडेक्स फंड सेल कर सकते हैं। एक 40 बिप्स और 20 बिप्स के प्राइसिंग में कस्टमर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनफैक्ट हम लोग HNI से बात करते हैं, वो लोग बोलते हैं बॉस इंडेक्स फंड मैं खरीद रहा हूँ कि आप कोई मेजर मिस्टेक मत कीजिएगा, ओके। इंडेक्स अगर 15% 5 साल में इधर इंडेक्स ने निफ्टी 50 ने 15% दिया है, आप मेरे को 14.95 करके दे दो, ट्रैकिंग एरर का इशू मत दो। तो उसमें आपको जिस कंपनी पे भरोसा है उससे कीजिए, जिसके सिस्टम्स और प्रोसेसेस आपको स्ट्रॉन्ग लगते हैं, आप लोग ऑब्वियसली सबका सर्विस ले रहे हैं, तो आई थिंक उनको रेकमेंड करना अच्छा रहेगा। सेकेंड है
मैं पर्सनली एडवाइस करूंगा कि सेक्टोरल से प्लीज दूर रहिए। जो लोग लॉन्ग टर्म रहे हैं, और मैं पिछले 20 साल में देखा हूँ, 2008 में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने बेचा था, 2000 ये 1999 में इतना सारा आईटी बेचा था हम लोगों ने, आज वापस से बेच रहे हैं, फार्मा बेच रहे हैं। लेकिन एक बार जब वो फ्लो चला जाता है, कस्टमर अपने आप को नहीं ब्लेम करता है कि मैंने आपको फोर्स किया ये करने के लिए, राइट? वो आपको ब्लेम करेगा, चाहे वो डायरेक्ट प्लेटफॉर्म हो या पार्टनर हो, उसको ब्लेम करेगा एंड ही विल नेवर कम बैक। करेक्ट। तो आप जितना कोशिश कर सकते हैं उसका एक कोर और सैटेलाइट बनाइए, एंड उसको जस्ट ट्राई टू एंश्योर कि वो लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाए। हम लोग लाइक अ लॉट ऑफ डायरेक्ट कस्टमर जिनसे मैं बात करता हूँ या HNI से, मैं बोलता हूँ कि वॉरेन बुफे ने 15 to 18% रिटर्न दिया है। आप कोई भी टाइम पीरियड्स ले लीजिए, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट उठाएं जिसमें 15 प्लस टाइप ऑफ रिटर्न है कंसिस्टेंटली, आपको लगता है आप ऑलरेडी वॉरेन बुफे है। ओके, तो 100% करके फिर 70% लॉस करके आप यू आर नॉट गोइंग टू रीच एनीवेयर। कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट। एब्सोल्युटली। तो जो आपने बोला बिल्कुल सही बात है, और इसमें अगेन एक चीज और है कि एज डिस्ट्रीब्यूटर इट इज इम्पोर्टेंट कि हम अपने कस्टमर्स का रिटर्न एक्सपेक्टेशन ठीक रखें, राइट? और खासकर ऐसे मार्केट्स में, जिस मार्केट्स में आज हम हैं, जहां पिछले 6 महीने में और 1 साल में रिटर्न्स हैव बीन एब्सोल्युटली फैबुलस, लेकिन ये ऐसा नहीं रहेगा। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आगे जाकर हम अपने कस्टमर्स का एक्सपेक्टेशन एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन रखें, और कोशिश ये करें कि हम अपने पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट के थ्रू और सही एसेट एलोकेशन करके उस रिटर्न एक्सपेक्टेशन को एक्सीड करने की कोशिश करें। तो अगर आप पहले ही हम अगर अपने कस्टमर को 18% बोलते हैं, तो 18 से अगर 15 आएगा तो 15 बहुत अच्छा है, लेकिन उसको लगेगा कि आपने 18 बोला था 15 दिया है। उससे बेटर ये है कि लेट्स सेट द एक्सपेक्टेशन एट 10% और 12% और 8%, डिपेंडिंग अपॉन द पोर्टफोलियो, वेदर इट इज इन डेट, इक्विटी, व्हाट्स द कंस्ट्रक्ट, और उस एक्सपेक्टेशन को हम आगे जाकर बीट करने की कोशिश करें। कमिंग बैक टू वन इंटरेस्टिंग थिंग यू स्पोक अबाउट ट्रैकिंग एरर, एंड इन एन इंडेक्स फंड एंड इन पैसिव फंड्स 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होता है ट्रैकिंग एरर और दूसरा होता है एक्सपेंस रेशियोज, जिसके बेसिस पे लार्जली यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन वन फंड टू द अदर। सो टिपिकली एक्सपेंस रेशियोज क्या रहते हैं इंडेक्स फंड्स में, ट्रैकिंग एरर क्या होता है, उसको आप थोड़ा इलैबोरेट अगर करना चाहें, और ट्रैकिंग एरर अगर हमारे पार्टनर्स को चेक करना है कि किस फंड का कितना ट्रैकिंग एरर है, तो वो कैसे करें? गुड क्वेश्चन। द पहला वाला आई विल टेक कि ट्रैकिंग एरर क्या होता है। ओके, जैसे हमने बोला कि कोई भी इंडेक्स फंड कोई भी एक इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है। ओके, जैसे निफ्टी का 15 साल का रिटर्न 15% कैगर है, ओके, 7 इयर्स का भी 15% है, तो ऑन पिछले 1 साल में कुछ it has given some 57 odd % returns, 27%, right? So when we talk about sorry, I'll just तो जो फंड है, तो जैसे मेरा एक्सिस 50 फंड है, अगर निफ्टी 15% दे रहा है, मैं 14.5 दूं या 15.5 दूं, दोनों ही ट्रैकिंग एरर है 0.5% के, और दोनों ही खराब है। क्योंकि अगर मैं 14.5 दे रहा हूँ तो शायद मैं ठीक से रेप्लिकेट नहीं कर रहा हूँ, और अगर मैं 15.5 दे रहा हूँ तो और भी खराब है, क्योंकि मैं शायद कहीं पे ओवर एम्बिशियस हो रहा हूँ, राइट? थोड़ा 10-20 बेसिस या व्हाटएवर आपका जो एक्सपेंस रेशियो है उसके बेसिस पे जितना कम होता है वो ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा अगर वो कम हो जाता है देन यू शुड बी वरीड अबाउट इट। एक्सपेंस रेशियोज इनफैक्ट इवन एक्सेस भी अभी प्रोएक्टिवली नहीं डालता है, वेबसाइट्स पे यूजुअली मिल जाता है, एक बार ये जाएगा ऑन द वेबसाइट से गेट इट, और एल्स किसी का भी फैक्ट शीट्स में भी अवेलेबल रहता है एक्सपेंस रेशियोज। एंड वर्स्ट केस सिनेरियो प्रदीप को मैसेज कीजिए, प्रदीप विल इंश्योर दैट मैं उनको रिवर्ट करूं। राइट। एक चीज और है, ट्रैकिंग एरर अगर आप लोग चेक करना चाहें, आप किसी भी फंड का पोर्टफोलियो ओपन करेंगे, फैक्ट शीट में हर इंडेक्स फंड में ट्रैकिंग एरर मेंशन्ड होता है, इट इज इन परसेंटेज टर्म्स,
तो उसको आप एक फंड का ट्रैकिंग एरर दूसरे फंड के ट्रैकिंग एरर से कंपेयर कर सकते हैं लॉजिकली। जिस भी फंड का एक्सपेंस रेशियो कम हो, ट्रैकिंग एरर कम हो, दैट्स द बेटर इंडेक्स फंड्स टू दैट्स द Yeah. बेटर इंडेक्स फंड टू इन्वेस्ट। ओके, सो नेक्स्ट इज the taxation aspect on index funds, right? How are index funds taxed, sorry, क्या उनका टैक्सेशन और इक्विटी फंड से अलग होता है, सेम होता है, कैसा होता है? So yes, आप एकदम सही हैं प्रदीप। ऑल इक्विटी इंडाइसेस अभी इतने डेट इंडेक्स फंड्स बहुत आए नहीं है, अपने पास डेट इंडेक्स है भी नहीं फिलहाल, आई डोंट थिंक इन इंडिया। वो सारे क्रिसिल और ये लोगों के बनाए हुए बेंचमार्क्स हैं, पब्लिकली ट्रेडेड बेंचमार्क्स नहीं है। सो इन इस सिनारियो में फिलहाल इंडिया में इक्विटी इंडेक्सेस ही पॉपुलर हैं, बिक रहे हैं, और उनका टैक्सेशन एग्जैक्टली इस इक्विटी प्रोडक्ट्स की तरह ही है, लेस देन 1 year शॉर्ट टर्म एंड मोर देन 1 year आपको लॉन्ग टर्म टैक्सेस। Right. The other thing is, Martin, on index fund versus ETFs, right? Now there are a lot of ETFs also which are now coming in, and the ETF market is also evolving a lot. तो कई बार लोगों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि अगर हम सपोज कोई पैसिव फंड किसी को सजेस्ट भी कर रहे हैं तो क्या हम इंडेक्स फंड सजेस्ट करें या हम ETF करें, पहली चीज। दूसरी चीज, इंडेक्स फंड में और ETF में क्या डिफरेंस है, कौन सा बेटर है, कौन सा खराब है, क्या दोनों सेम है, प्रोज एंड कॉन्स दोनों के क्या है? इफ यू वांट टू डेल्व ऑन दिस। टू थिंग्स, ये आपके कस्टमर के कितना एक्सपीरियंस्ड है वो, और क्या उसके पास ब्रोकिंग अकाउंट है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ETFs में आपको थोड़े चार्जेस और कम रहते हैं, उसमें डायरेक्ट और रेगुलर का फंडा नहीं रहता है, एंड सॉरी, और उसमें आप कस्टमर को ब्रोकिंग चार्ज और ETF के जो फंड मैनेजमेंट चार्जेस हैं दोनों लगते हैं। तो इफ योर कस्टमर इज और आपके पास ब्रोकिंग लाइसेंस है, आपके पास ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है और वो ब्रोकिंग पे ही इंसिस्ट करता है, तो यू कैन ऑब्वियसली hand him this ETF. Right. ETF का is like buying a shares, okay? उसका एक bid price रहता है, ask price रहता है, bid कीजिए, आपको during market hours आपको end of the वो मिल जाता है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लाइक एक कोई भी ETF, जैसे अगर आप जाएंगे तो मार्केट्स को हम लोग कैसे देखते हैं, आज सेंसेक्स 60,000 पे है या निफ्टी 18,000 पे, लेकिन वहां पे ETF का यूनिट विल बी अवेलेबल एट इट्स आई NAV प्राइस, राइट? करेक्ट। तो थोड़ा वो चैलेंज हो जाता है कि अच्छा इतने NAV के लिए इतना देने का है, वो दिखता है क्लियरली कस्टमर को। वेयरएज एक इंडेक्स फंड इज टोटली लाइक अ म्यूचुअल फंड। आप 1,000 रुपए का SIP कीजिए, आप 5,000, आप इसमें STP SWP सब कुछ कर सकते हैं, which is not available in an ETF. Right. तो to keep it more simple and straightforward रखने के लिए, सिंपलिसिटी के लिए आप इंडेक्स फंड्स यूज कीजिए, थोड़े ज्यादा मैच्योर कस्टमर्स के लिए आप ETF यूज कर सकते हैं। करेक्ट। सो दैट्स वेरी वेल आंसर्ड मार्टन। मैं इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा अपने सब पार्टनर्स को कि ETFs में आज के समय में इंडिया में एक इशू और आता है लिक्विडिटी का, क्योंकि अभी इंडिया में ETF मार्केट उतना इवॉल्व नहीं हुआ है, रिटेल इन्वेस्टर्स, रिटेल कम्युनिटी में उतना बड़ा नहीं हुआ है जैसा कि वेस्ट में है। तो कई बार खासकर उस समय में जहां पर मार्केट बहुत डीप करेक्शन देख रहा है, और अगर कभी जाके कोई थोड़ा सा लिक्विडिटी क्रंच मार्केट में आता है, तो हो सकता है आपको अपना ETF को सेल करने में प्रॉब्लम हो। वेयरएज इंडेक्स फंड, द वैल्यू माइट गो डाउन इफ मार्केट्स गो डाउन, बट आपके लिक्विडिटी हमेशा रहेगी, लिक्विडिटी इज नेवर अ प्रॉब्लम। So I completely agree with what Martin said, and I would suggest that index funds should be the go-to fund when you're talking about passive investing at this juncture. After 3 years or 5 years, basis how the passive markets evolve, how do products evolve, ETFs could become a very good option. But as we speak today, index funds are a better bet than the ETFs, right? So thanks, Martin. It was great talking to you on the passive funds. The other thing is that most of our investors and most of our partners here on the call, they love Axis's active funds, right? तो पिछले 3-4 साल में, 5 साल में आपकी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी हैज बीन फिनोमिनल, और हमारे भी बहुत पार्टनर्स ने उसमें बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है। तो अगर आप एक ब्रॉडली
आप लोग अभी अपने एक्टिव फंड्स को कैसे मैनेज कर रहे हैं, आगे क्या स्ट्रैटेजी है, अगर आप एक ब्रॉड व्यू देना चाहें उस पर। थैंक यू प्रदीप, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। um, मेरा बिलीफ है कि अगर मैं नंबर्स देखता हूँ तो थैंक यू आप सब लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना प्यार और ये दिया है एक्सेस को। ये मैं सोचता हूँ एंड कि अगर आपने एक्सिस फंड अपने कस्टमर को बेचा है तो यू हैव अ हैप्पी कस्टमर बेस एंड यू स्लीप आराम से एट नाइट। मेरा खुद का आई थिंक मैंने पिछले 20 साल में बहुत इधर उधर इन्वेस्टमेंट्स किए थे, अब सारे कंसोलिडेट करके इट्स ऑलमोस्ट 80% एक्सिस, उसमें से क्लोज टू 30% इज इंडेक्स है उसमें से। राइट। या हम लोग का फिलॉसफी बहुत सिंपल है। ओके, बाकी सब लोग बोलते हैं बॉटम अप इन्वेस्टिंग, हम लोग उसको एक्चुअली प्रैक्टिस करते हैं। हम लोग क्वालिटी के पीछे जाते हैं। उसके पिछले 1 साल में आपने देखा होगा कि मोमेंटम चल रहा था, मोमेंटम रैली अभी खत्म हो रही है, तो आप देखेंगे कि बहुत लोगों के रिटर्न्स कम ऑफ कर रहे हैं, लेकिन हमारे रिटर्न्स नहीं है। एंड प्रदीप, एक सिंपल सा ये है, जब मैं इंटरव्यू कर रहा था एंड चंद्रेश सर के साथ मेरा इंटरव्यू चल रहा था जो हमारे सीईओ हैं, तो मैंने उनसे बस पूछा कि सर एक चीज बताइए जो बहुत ज्यादा खास है एक्सिस के बारे में। तो उसने बोला कि मार्टिन, पिछले 10 साल हुए थे, जस्ट 10 साल में से हमने 9 साल में बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को आउट बीट किया है। ओके, ऐसा 90% आउट परफॉर्मेंस आज तक ना तो कभी ने देख किसी ने, कोई नहीं बोल सकता कि इतना आउट परफॉर्मेंस कभी मिला है। और ये बहुत ही सिंपल फिलॉसफी है कि ये क्वालिटी है। हम जब करेक्ट। आपका पैसा लेते हैं, हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि आपका पैसा डूबे नहीं। राइट, आप चार्ली करेक्ट। मंगर को सुन लीजिए, वॉरेन बुफे को सुन लीजिए, वो लोग का एक कहना है कि पैसा नहीं डूबना इज द बिगेस्ट, क्या बोलते हैं, सक्सेस। राइट, अगर एब्सोल्युटली। आपका कैपिटल डूब गया तो आप कभी नहीं उभर पाओगे, क्योंकि कैपिटल बनाने में समय लगता है, और एक बार कैपिटल बच जाता बिल्कुल। है तो फिर पैसा पैसे को खींच सकता है। तो हम लोग करेक्ट। हम बहुत कम 40-50 स्टॉक्स लार्ज कैप में है, एक 20-30 स्टॉक्स मिड कैप में है, और 15-20 स्टॉक्स स्मॉल कैप में है, जिनको हम क्वालिटी समझते हैं, हम उन्हीं में इन्वेस्टेड रहते हैं। हमारे स्टॉक्स जल्दी हिलते नहीं है, सो हम मतलब चेंज नहीं है, टर्नओवर नहीं है। राइट, तो इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। जैसे पिछले 1 साल में काफी सारे लोगों ने 100% रिटर्न दिए हैं, एक्सिस 60% दिया है, तो फिर हेडलाइंस आ जाती है कि अरे एक्सिस इज अंडर परफॉर्मिंग। मैंने या। बोला भाई 60% अंडर परफॉर्मेंस कैसे हो सकता है। राइट, लेकिन हम कंसिस्टेंट रहेंगे, और जैसे मैंने बोला 15 से 18% तक हम सोचते हैं कि अभी भी अपॉर्चुनिटीज है। और अगर हम ये करते रहेंगे तो इन्वेस्टर का पैसा हर 3-4 साल में 4-5 साल में डबल होता रहेगा। अब उससे करेक्ट। अच्छा क्या है, मीन्स आज से 20-25 साल पहले वो इंदिरा विकास पत्र होता था जिसमें डबल होता था पैसा। राइट, करेक्ट। करेक्ट। तो करेक्ट। लो रिस्क रहेगा, मार्केट गिरेगा, हम लोग सबसे कम गिरेंगे, मार्केट बढ़ेगा, हम लोग भी अच्छे से बढ़ेंगे। हम लोग अच्छे साइडवेज मार्केट जो हमको लगता है अभी रहेगा कि अर्निंग्स, अभी अर्निंग्स ग्रोथ कम है, बहुत सारी अनसर्टेनिटीज है, सप्लाई चेन्स अभी भी डिस्टर्बेड है, इन्फ्लेशन भी है। सो ये सब में कौन जीतेगा? ये सब में जो लोग एकदम स्ट्रॉन्ग स्टेबल गुड क्वालिटी कंपनी जो हम लोग ने आइडेंटिफाई किए, हमको लगता है वही जीतेंगे। अब राइट। लोग बहुत पैसा बनाया मोमेंटम पे, तो आई वुड प्रे टू गॉड कि इट डजंट गो अवे एंड कॉज अ लॉट ऑफ लॉस। बट करेक्ट। वेयर कैन आई से मोर कॉन्फिडेंटली पैसा बनेगा, आई थिंक एक्सिस में बनेगा, बिकॉज we will ensure that we will never be a part of DHFL or Yes Bank or any of हम्म। or Vodafone or any such type of companies, right? पिछले 3-4 साल में आपने देखा होगा कि ये सब जब भी हुए हैं तो हम्म। एक्सेस का नाम doesn't figure anywhere. राइट। 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 So that's always No, I हम think लोग that's truly commendable. The way, especially the way your debt funds have been managed, I would say, right? Because debt has more solvency risk, right? Equity doesn't have a solvency risk as हाँ, such, but debt is more critical, right? So I think right. Axis there has done a commendable job. And I Thank would you. want to tell all my partners that the fixed income funds from Axis should be the go-to funds in the fixed income category, right?
Thanks, Yeah. Martin, for for all the things that we spoke about. So what we will do is now, Martin, we'll take some questions from the chat and the Q&A. Sure. So I would request everyone, आपके जो भी सवाल हैं, whatever questions you have, you can put it on the chat or put it on the Q&A. We will be happy, either me or Martin or both of us, to answer all the questions. Yeah. So, Martin, the first question is from Mr. Vikas Singh. He's saying that, sir, some first-time investors ask for sectoral funds, especially IT, because IT is in fashion these days. Then how should we deal with that? How do we convince them to go for diversified funds at initial stage? Tough question. विकास, मैंने आज तक क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं किया. मेरे को क्रिप्टो समझ में नहीं आता है. ओके, सो टू थिंग्स. अगर वो बंदा आईटी से है, ओके, अगर वो बंदा ऑटो से है, वो बंदा फार्मा से है, उसको हाई कन्विक्शन है, देन आप कुछ नहीं कर सकते उसको, मतलब ले लो आप, देन यू लेट हिम डिसाइड. ओके, बट यू आल्सो टेल हिम कि अच्छा वो आप, देन वो बंदा एक कोर उसका वो रहेगा. बट उसके साथ से सपोजिंग उसने 10,000 का आईटी का एसआईपी किया है, ओके, आर्गुमेंट से के लिए 10,000 का मैं बोलता हूँ, उसको बोलो 500 का एक आप कोई अच्छा ब्लू चिप फंड ले लीजिए, राइट, या एक अच्छा इंडेक्स फंड ले लीजिए. मैं इंडेक्स फंड बेचता हूँ ये बोल के कि इंडिया का स्टोरी है सर, ये 500 रुपया इंडिया के लिए आप डाल दीजिए, राइट, इंडिया बढ़ेगा, आप, राइट. वो देख लेगा, वो 1-2 साल के बाद वो खुद ही आएगा, बोलेगा यार इंडिया स्टोरी अच्छी है, आप ये ले लो, ये 10,000 को स्विच कर दो इसके अंदर, राइट, आफ्टर ही स्टार्ट सीइंग 30-40% लेसर रिटर्न्स, राइट. वो मार्केट साइकिल है, उसको राइट. हाँ. So I would just want to say here, विकास, आप किसी भी नए इन्वेस्टर के पास जा रहे हैं जो पहली बार आ रहा है म्यूचुअल फंड्स में, और जो आपको बोल रहा है कि मैं एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं डाइवर्सिफाइड फंड में नहीं जाना चाहता हूँ, आप उसको एक एग्जांपल दीजिए. आप उसको बोलिए कि आप मान लीजिए किसी नए रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और आपने एक डिश ऑर्डर की. आप वो रेस्टोरेंट में कभी नहीं गए, तो आपने एक डिश ऑर्डर की और हो सकता है वो डिश अच्छी हो ना हो, यू वुड नॉट नो. वेयरएज अगर आप उसी रेस्टोरेंट में जाके एक थाली ऑर्डर करें जहाँ पे 4-5-6 डिशेस हो, तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि वो 5-6 में से हो सकता है 1-2 डिश या 3 डिशेस तो अच्छी निकल ही आएंगी, राइट. तो वो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन सेक्टोरल फंड्स एंड डाइवर्सिफाइड फंड्स, कि आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो रहा है, आपका रिस्क एक जगह पे नहीं है. अगर आईटी सेक्टर में प्रॉब्लम हो गया तो आपका पूरा रिटर्न नेगेटिव हो जाएगा. यहाँ पर even if IT doesn't do well, some other sector does well, your returns are protected to a certain extent. The second thing is on what Martin said, कि even after trying to convince the investor, वो बोलता नहीं मेरे को करना ही है, मेरे को तो IT फंड में ही करना है, considering where the markets are and especially where the IT sector is, आप उन्हें बोलिए कि आपको करना है तो आप STP के थ्रू करिए. आप अभी एक साथ पूरा पैसा मत डालिए मार्केट लेवल्स पे, उसको स्प्रेड आउट करके आने वाले 6 महीने 1 साल में एसटीपी के थ्रू करिए, उससे भी आपका रिस्क जो है मिटिगेट होगा. मेरा एक और पॉइंट है प्रदीप, कि डिस्कशन ना रिटर्न्स से ज्यादा नीड्स पे अगर हम लोग फोकस कर लें. तो यंग किड है, राइट, उसको तो टैक्स बचाना ही है. टैक्स बचाने का पैसा अगर वो डाल देता है कोई भी ढंग के एलएसएस में, तो उसमें भी उसका काफी पैसा बच जाता है. उसको आईटी खरीदने दो, बट उसके नीड के हिसाब से कर लो. तो दैट इज अनदर वे टू turn the conversation around. Right. कि need क्या है आपका, right. The next question, the next question from Latesh is that how can we convince our clients for the difference between direct and regular funds? Because nowadays everyone checks on Grow or Paytm the difference of expense ratio and approximately returns gap due to the expense ratio. So how do you address that? ये तो बहुत ही लतेश, सच कस्टमर्स, लाइक मेरा एक जॉब है, मेरे को HNIs के पास मैं भी जाता हूँ पिच करने के लिए, एंड मेरा खुद का चैनल है तो मैं उसमें भी कस्टमर्स को डायरेक्ट सेल करता हूँ, राइट. ये एक आई थिंक एज अ सेल्स गाय, मेरा सैलरी और मेरा जो वेरिएबल है वो डिपेंड इस बात पे करता है कि मैं अपने आप को कितना वैल्यू करता हूँ ऑल्सो, राइट. तो सेकेंड इज, ये ऐसे सब कॉन्वर्जेशन में 2 चीजें करनी जरूरी है कि आई थिंक प्रदीप, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो डेटा कि जिसके पास
एक IFA होता है या फाइनेंशियल एडवाइजर होता है, वो 3 times more likely to reach his goals और ये सब रहता है, राइट? सो आपका एक वैल्यू है और वो वैल्यू प्रपोजिशन उसको बोलेगा सर, अगर आपको चाहिए कि ग्रो पे कल को आपका कुछ इफ देयर इज अ मार्केट करेक्शन और अ मार्केट फॉल, या तो आपके कोई भी नीड्स और गोल्स हैं शॉर्ट टर्म है, या कहीं पे भी कोई भी पेपर में गलती होएगा या वो न्यूज मेरे को पहले आएगा और मैं आपको भाग के कॉल करूंगा, आपका पैसा मेरे पास सेफ है, राइट? वो सेफ्टी का आप मेरे को क्या प्रीमियम देते हैं आपको समझ लीजिए। अब देर आर प्लेयर्स लाइक नावी, वी डोंट डू इट, हम लोग कभी नहीं करेंगे ये कि सॉरी आई शुडंट हैव बीन टेकन एनीवे, कि आप इतने साल में 15 लाख रुपए सेव कर लेंगे। आप इन्फ्लेशन लगा लीजिए ना 15 लाख के ऊपर, आप लास्ट के 2-3 साल में 10 लाख रुपया 20 साल बाद देंगे। 10 लाख रुपया विल नॉट बी इक्विवेलेंट टू आज के डेट का 1000, 2000 या 5000 रुपया, राइट? आप उतना आप, लेकिन आप 10 साल रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको 3 मार्केट शॉक्स आएगा, आप FD में चले जाएंगे। नॉर्मल बिहेवियर है, मैं इंश्योर करूंगा कि आपका ये 10-15% आपका पैसा बनता रहे। ग्रो नहीं इंश्योर करेगा, जीरोधा नहीं इंश्योर करेगा, कोई आपका हाथ पकड़ के वो 15% नहीं करा कमवाएगा। सो दिस इज द पिच कि आप कितना ही बचा लोगे। आजकल ये भी चल रहा है कि पीपल आर मैनेजिंग 50-50 एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन आई डोंट थिंक कि ये कस्टमर के बेस्ट इंटरेस्ट में। वो आप अपने पिच पे, हमको अपने पिच पे वर्क करना पड़ेगा कि हम हमारा वैल्यू जो हम टेबल पे ला रहे हैं और वो नंबर्स के साथ वो शेयर करना पड़ेगा। राइट, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट आंसर। आई थिंक आप क्या वैल्यू दे रहे हैं कस्टमर को, वो एक डिफरेंस मैटर करता है। और इसमें मैं 2-3 चीजें बोलना चाहूंगा, बिकॉज ये क्वेश्चन हमारे हर सेशन में आता है और मैं कोशिश करता हूँ कि उसको हर सेशन में उस क्वेश्चन को एड्रेस करने की। तो पहली चीज तो इसमें ये है कि जैसे मैं हर बार बोलता हूँ कि अगर आप इसको एक केक की तरह समझें तो ये केक बहुत बड़ा है और बड़ा होने वाला है। माने आज हिंदुस्तान में करीब 2 करोड़ 30 लाख 2 करोड़ 40 लाख म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है। आने वाले 5 साल में ये नंबर 10 करोड़ पे चले जाएगा। अब वो 2 करोड़ 40 लाख इन्वेस्टर्स में से आज भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के आने के बाद मोर देन 80% और मोर देन 85% ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स और HNIs आर इन्वेस्टिंग थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स। So the distribution business or distributors will never go out of business. हमें अपने ऊपर कन्विक्शन होना चाहिए कि हम क्लाइंट के लिए क्या वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, क्या हम उसको ढंग से एसेट एलोकेशन करके फंड सजेस्ट कर रहे हैं, क्या हम उसे टाइम पे सर्विस दे रहे हैं, क्या हम उसे रेगुलरली एंगेजमेंट बना के रख रहे हैं। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड नो ऐप नो डायरेक्ट प्लेटफॉर्म कैन बीट यू देयर। तो एक चीज ध्यान रखिए, जो मैंने कहा कि ये 2 करोड़ का जो नंबर है आने वाले 5 साल में 10 करोड़ होने वाला है। तो ये जो 8 करोड़ आएंगे, अगर इसमें मानते हैं कि 8 करोड़ में 3 करोड़ या 4 करोड़ डायरेक्ट भी जाएंगे, तो 4 करोड़ नए निवेशक आएंगे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे। अगर हम करंट 80% का रेशियो लें तो ये 8 करोड़ में से एक्चुअली 6 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आएंगे, बट मैं अगर मानता हूँ 50% भी आएंगे तो 4 करोड़ नए निवेशक आएंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू। तो इसके बारे में बिल्कुल सोचने की जरूरत ही नहीं है, फिक्र भी नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट इवन टेक इट एज अ कॉम्पिटिशन, राइट? यू शुड think that what you are able to offer, no app can offer that, right? दूसरी चीज मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारे B2C एप्स पे क्या हो रहा है, जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो क्या करते हैं कि वो फंड्स को सॉर्ट कर लेते हैं परफॉर्मेंस पे, कि ये फंड का परफॉर्मेंस इतना है, इसका इतना है, एंड ब्लाइंडली दे जस्ट गो बाय दैट एंड दे विल इन्वेस्ट द टॉप 2 और टॉप 3 परफॉर्मिंग फंड्स। अभी उसमें क्या है कि अभी तो क्या है, मार्केट अच्छा चल रहा है तो इट्स गोइंग वेल, बट एक समय आएगा जब वही कस्टमर आपके पास आएंगे और बोलेंगे यार मेरा पोर्टफोलियो देख लो, बिकॉज आज तो उसने रिटर्न देके इन्वेस्ट कर दिया, बट कोई भी फंड या फंड्स हमेशा टॉप परफॉर्मिंग नहीं रहते हैं। इट चेंजेस एवरी 6 months 1 year। सो जस्ट इन्वेस्टिंग बेसिस की टॉप फंड में मैंने इन्वेस्ट कर दिया, दैट्स अ वेरी वेरी बैड स्ट्रेटजी एंड दैट इज गोइंग टू हर्ट अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स व्हेन द मार्केट साइकिल टर्न्स एंड अ करेक्शन, व्हेनेवर द करेक्शन हैपेंस, दैट विल बिकम वेरी वेरी एविडेंट। थर्ड थिंग इज कि कोई भी प्लेटफॉर्म इंडिया में, कोई भी B2C प्लेटफॉर्म इन्वेस्टिंग के बियॉन्ड सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करता है। मैं आपको एक पर्सनल एग्जांपल दे सकता हूँ। मेरे एक फ्रेंड है जो लास्ट ईयर कोविड में ही पास्ड अवे एंड ही हैड सम इन्वेस्टमेंट्स इन अ डायरेक्ट प्लेटफॉर्म एंड टू गेट द ट्रांसमिशन डन वो करवा ही नहीं पाए। मतलब वो उन्होंने कोशिश किया वहां किसी कस्टमर सर्विस में बात करे, कुछ करे, बट ही कुड नॉट गेट इट डन।
eventually I had to help him to get it done, you know, on my personal relationship with certain AMCs. But that is where जहाँ आपको अपने clients को ये चीजें समझानी है, बताना है, ये आपकी value है, investment कराना एक चीज है, बट उसके अलावा जो सर्विसिंग नीड्स होती हैं वो आप ही पूरा कर सकते हैं, एप्स नहीं पूरा कर सकते हैं. तो आई थिंक ये 3-4 चीजें आप लोग ध्यान में रखें. Totally agree. Totally brilliant point, Pradeep. I The totally next agree with you. the next question is, Martin, during COVID crash in mid cap category, all other funds fell around 15-20%, but Axis mid cap खाली 5-7% गिरा. तो आपने क्या जादू किया है? क्या आपके पास ऐसा मंत्र है कि आपका फंड कम गिरा है? वही बोलते हैं ना कि क्या बोले, that's what I said, quality. बाकी सब लोग बोलते हैं quality, bottom up stock investing. We are the ones who actually do it, right? उस वक्त मैंने एक दो मीम्स देखे थे, सब खत्म हो जाएगा, एक्सेस रह जाएगा. So that's actually true. तो हमारे कितने भी प्रोडक्ट पीपीटीज हैं, उसमें जब सबसे पहला स्लाइड है कि अगर सेंसेक्स या ये सॉरी इंडिया की टॉप 100 कंपनीज आप ले लें पिछले 20 साल में, राइट, और उसको चार क्वार्टाइल, मतलब टॉप 25, नेक्स्ट 25% और बॉटम 25 एंड लास्ट 25%, चार क्वार्टाइल में डिवाइड कर दे. ओके, जो बॉटम क्वार्टाइल की कंपनीज हैं उन्होंने एक्चुअली आपका वेल्थ खत्म कर दिया है. ओके, करेक्ट. केवल टॉप क्वार्टाइल की कंपनीज जो है उन्होंने आपको कुछ रिटर्न दिया, कुछ बहुत हैंडसम रिटर्न्स दिए हैं. ओके, एंड निफ्टी का जो अपना रिटर्न है 15% वो है. तो आपको टॉप का नहीं सेलेक्ट करने का है, आपको जो बॉटम वाले हैं वो अवॉइड करना. हमारा पूरा स्ट्रैटेजी वो क्या बोलते हैं ना, चावल में से घून या गेहूं में से घून या कंकड़ निकालना, हमारा स्ट्रैटेजी बस वही है. हम लोग कितने भी सस्ते में या रिटर्न्स में, तो लास्ट ईयर मेरे को मालूम है सेल्स हम लोग कर रहे थे तो जैसे सेक्टोरल फंड्स जिनके पास थे वो भागना शुरू हो गए एंड ऑल ऑफ इट. तो वी हैड टू गो बैक टू द कस्टमर्स एंड टेल देम कि सर ओके ठीक है, आप बनाओ, आप प्रॉफिट बनाओ, उसमें इट्स गुड, बट हमको मत रिडीम करो, राइट? हम क्वालिटी है, हम आपका लंबे समय तक साथ देंगे. एंड वी सॉ दैट, क्योंकि आप कितने महीने में आप लोग ने नेगेटिव इनफ्लोज देखे थे इसमें, बट एक्सेस कंसिस्टेंटली नेगेटिव नहीं है क्योंकि इट इज ऑलमोस्ट बिकम अ सोना टाइप्स ऑफ स्टेटस की, राइट, यू नो, ये कंफर्टेबल है. करेक्ट, प्योरली क्वालिटी के ऊपर फोकस. करेक्ट. एक क्वेश्चन और था लतेश का कि व्हाट काइंड ऑफ फंड्स वी शुड सजेस्ट फॉर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स, इंडेक्स फंड्स और डाइवर्सिफाइड फंड्स such as large and mid cap, flexi, multi cap, ELSS. पहला तो ELSS दो उसको फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के लिए. सेकंड इज फर्स्ट, अभी देखो मैंने एक मिस्टेक किया, इमीडिएटली मैंने मिस्टेक किया, मैंने पूछा नहीं वो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर कौन है, राइट? आप इन्वेस्टर से बात करो, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है, प्लीज इंश्योर कि उसको आप 1 घंटे का समय देते हो, उसकी पूरी जिंदगी का ब्यौरा ले लो कि उसके क्या ड्रीम्स हैं, क्या गोल्स है, क्या ये है. आई एम श्योर कि अगर वो 1000 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए आएगा था, वो कम से कम 50,000 या 10,000 का SIP करेगा, जिसमें अगर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों है तो देयर बी गुड, अच्छा रिप्रेजेंटेशन ये सारे फंड्स का होगा, डेट का भी होगा. तो मेरा खुद का एग्जांपल है, माय मिसेस वेंट टू अ फाइनेंशियल प्लानर, उनको मेरे पे बिल्कुल यकीन नहीं है. तो एंड शाह सर थे तो अमेजिंग, उन्होंने साथ में बैठे एंड आई थिंक उन्होंने फाइनली उन्होंने क्या कराया कि अगर हम लोग हर साल हॉलीडे जाते हैं तो उसके लिए भी उन्होंने मेरे से 5,000 का किटी बनवा दिया, जो उस वक्त बैंकिंग PSU में था और अभी फ्लोटर फंड्स में है, राइट? उन्होंने मेरे लिए स्विच करके दे दिया, लेकिन वो मेरे से हर महीना 5,000 तो लेके जा रहे हैं बैंकिंग PSU प्लस मेरे सन के इन्वेस्टमेंट और सब चीजों के लिए उन्होंने वो बनाया. मैंने बस इंश्योर किया कि ही सेल्स मोर ऑफ, मेरे को ज्यादा एक्सेस दे, एंड वो खुद भी दे ही रहे थे, 30-40% उनका था. तो ऐसे करने से मैं तो जस्ट अकम्पनी करने गया था, बट आई थिंक मेरा एक बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी हर महीना मिस्टर शाह को चला जाता है बिना कुछ किए. राइट. उन्होंने मेरे को 1 घंटा दिया था, उसके बाद से आई थिंक पिछले 4 साल से उन्होंने मेरे को उनसे बात करने की जरूरत नहीं पड़ी है, बट वो 1 घंटा बहुत
इनके लिए फायदेमंद हुआ होगा, आई एम श्योर। Right. So Praveen is asking that Carvey is out of the market. Why did it happen? So Carvey as a broking, I don't know, इसमें एक सही या गलत जवाब नहीं होता है। वो कितने बार इट्स लाइक द, क्या बोलेंगे, तो वो लोग को सिक्योरिटीज मिला था। दे इन्वेस्टेड इन कर्नाटका गवर्नमेंट्स अमरावती का न्यू प्रोजेक्ट, दे यूज दैट कोलैटरल्स एंड बॉन्ड्स फॉर इन्वेस्टिंग ओवर देयर। वहां पे गवर्नमेंट चेंज हो गई, वो लोग ने वो नया सिटी बंद कर दिया, कार्बी का पैसा डूब गया। वो लोग ने एज पर बुक कुछ इलीगल नहीं किया, बट वो लोग कस्टमर का पैसा नहीं दे पाए वापस, तो सेबी ने बंद कर दिया वो लोगों को। कस्टमर का पैसा अभी कितना वापस दिया है ऑल आई हैवंट, उसके बाद मैंने फॉलो किया है कि नहीं केस, बट इससे एक चीज ये हो गया है कि कस्टमर का पैसा हमेशा सेफ रहेगा, कार भी रहे ना रहे। अब म्यूचुअल फंड जैसे ऐसे इसमें कस्टमर का पैसा हमेशा सेफ रहेगा। हम लोग आपका पैसा लेके कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते, मैंडेट के हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे। Right. Great, Martin. We are almost through with the time that we had. I think we can take one last question if anyone has. सर अगर मार्केट ट्रेंड देखे तो लगातार ऊपर में ही है। आई थिंक उसके बाद शायद वो कुछ और क्वेश्चन फॉलो अप में पूछना चाहेंगे, शायद वो टाइप कर रहे होंगे, बट वो यही पूछना चाह रहे होंगे कि मार्केट कब गिरेगी नहीं गिरेगी, can we sustainably invest? That's what he wants to know. Yes. Can we still invest? See, मार्केट ट्रेंड ऊपर है। मेरे कई दोस्त बोलते हैं यार तुम्हारे फंड मैनेजर इतना कमाते हैं, उनसे ज्यादा रिटर्न्स तो मैंने मार्केट में पिछले 1 साल में बनाया है। बट मार्केट ऊपर जाना और नीचे जाना सूरज के ऊपर जाने और नीचे जाने की तरह तय है। वो कब है समय, वो 12 घंटे सूरज के क्लॉकवर्क की तरह नहीं रहता है, लेकिन होता जरूर है। काफी रिस्क है मार्केट में, एज हम लोगों ने बोला कि इंटरनेशनली प्राइस इन्फ्लेशन है, सप्लाई चेन ब्रोकन है। आपको गाड़ी ऑर्डर करोगे तो आपको नेक्स्ट ईयर मिलेगा, तो तब तक 1 साल तक गाड़ी वालों के पास चिप्स नहीं है गाड़ी डालने के लिए। तो बहुत सारे रिस्क है। चाइना में रियल एस्टेट का रिस्क है, राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स का रिस्क है। तो रिस्क तो बहुत भरे पड़े हैं, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो फूटेगा, और उस वक्त एसेट एलोकेशन काम में आएगा। करेक्ट। ये हमेशा चीज ध्यान रखिए, जो मार्टिन ने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 चीजें हमेशा आपके लिए आपके पूरे इन्वेस्टिंग करियर में काम आएंगी आपके बिजनेस में, एक एसेट एलोकेशन और दूसरा जो भी आपने SIP बुक बनाई होगी। ये 2 चीजें ऐसी हैं जो आपको हमेशा हेल्प करेंगी कि आपका एक AUM ट्रेंड बढ़ता जाए और आपको क्लाइंट एक्सपीरियंस ठीक रहे, राइट? सुरुचि, आई थिंक we are over with the time. Right. Okay, I think we have more questions, but we are through with the time. Probably we can get back. So I will just take that last वो बोले कि पिछले 2-8 दिन में मार्केट्स गिर रहे हैं। मार्केट्स गिर नहीं रहे, मार्केट्स आर रेंज बाउंड, कंसोलिडेट कर रहे हैं। जो हाई बीटा स्टॉक्स थे, जैसे मैंने बोला, वो लोग में करेक्शन आना था, बहुत ज्यादा वैल्यूएशन हो गया था उनका, अर्निंग्स लोग का तो वैल्यूएशन इतना हो गया कि 50 साल बाद भी वो लोग पैसा तक में हम लोग रिकवर नहीं करेंगे एट द करंट। तो थोड़ा करेक्शन आना था, वो आ रहा है। और आप देखेंगे कि जो 6 महीने पहले तक 100% रिटर्न्स दिख रहे थे बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स में, अब वो 70% हो गए, थोड़े देर में 50 हो जाएंगे, फिर वापस से दे विल कम बैक टू बिलो द बेंचमार्क, अबव द बेंचमार्क, एक्सेस रहेगा। राइट, ग्रेट। सो ऑन अ क्लोजिंग नोट, आई वुड जस्ट वांट टू से कि आप अगर इस समय इस मार्केट लेवल पे किसी का भी पैसा इक्विटी में लगा रहे हैं, कृपया उसको STP या SIP के रूट के थ्रू ही लगाइए इस टाइम पर, until unless we see a very major correction in the markets, जब आप उसको स्विच कर सकते हैं। बट अभी फ्रेश जो भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसको STP या SIP के रूट के थ्रू ही करिए। ये निवेश का हमारी तरफ से कॉल है सब पार्टनर्स के लिए। Totally agree, Pradeep. Thank you. Thank you, Martin. Thanks for taking out time and speaking to us. It was a very insightful session. And from Axis Mutual Fund, we would love to have more speakers coming and speaking to our partners, people like you and your colleagues going forward as well. Sure. अभी हमारा मल्टी कैप भी आ रहा है। I will try to get अनुपम तिवारी, जो हमारे बहुत अच्छे फंड मैनेजर है, अमेजिंग फन। So
Certainly, we would love to do a session with them. Yeah. Yep. Right. Thank you, Thank you so Pradeep. Thank you, much. Suruchi. Thank you. Thank you, Thank you so everyone. much. Thank you. Take care. Yeah, Bye. so that was Mr. Martin from Axis Mutual Fund and Mr. Pradeep Bhasin from Nivesh. Thank you so much, Martin ji, for joining in and sharing your wonderful thoughts with us. And thank you to Mr. Pradeep Bhasin as well for the lovely questions and the knowledge that you have shared throughout the session. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. सो वेल आज के इवेंट में इतना ही। मैं सभी पार्टिसिपेंट्स का इस सेशन का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद करना चाहूंगी। और जैसे कि मार्टिन जी ने बताया, जो भी मोस्ट एक्टिव पार्टिसिपेंट रहा है, हम उसको जल्द ही Amazon वाउचर भी देंगे। सो आज के इवेंट में इतना ही। इस सेशन की रिकॉर्डिंग आप सभी के साथ जल्द ही शेयर की जाएगी। सेशन का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद।